हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार के भोजन को करें जिससे हमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में सही प्रकार से हमें मिल सकें। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी का है टॉपिक। देखिए, इसमें बताया गया कि जो भी हम फूड एक दिन में खाते हैं पूरे दिन भर में, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए। ठीक है, और उसमें पर्याप्त मात्रा में वाटर होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रफीज़ होना चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, इसी को अगर ये सारे के सारे एक बैलेंस में होंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या है, ये बैलेंस्ड डाइट है हमारी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन ही दिया गया है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड अ सेम टाइप ऑफ डाइट? नो, सेम टाइप की नहीं। वो अपने फिजिकल वर्क और अपनी एज, अपने बॉडी के अनुसार डिफरेंट बैलेंस उनकी डाइट होती है। ठीक है, तो इसके बाद ये टॉपिक हमारा है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि एक चार्ट बनाइए आप अपने हफ्ते भर के खाने का, फिर उसको चेक करिए कि उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं हैं, वो सारे प्रेजेंट है कि नहीं आपके फूड में। तो ये आप अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का देखिए, यहाँ पे कुछ फूड मटेरियल्स दिए गए हैं। पल्सेस, ग्राउंड नट है, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ये सब दिया गया है। इसमें ये सारे क्या हैं हमारे डाइट में जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, इनको हम आसानी से खा सकते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। हमें ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। सही प्रकार का भोजन ही कर लेना ज़रूरी आवश्यक नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, ये बहुत सही तरीके से पका होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे इतने सही तरीके से पका होना चाहिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट ना हो, वो खोए ना। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि अगर हम किसी भोजन को पकाएं तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ उसके विटामिन जो हैं वो चले जाते हैं? ऐसा आपने सुना है इसके पहले? नहीं सुना होगा अभी तक। तो आज आप जान लीजिए कि अगर हम कुछ फूड को पका देते हैं, कुछ को तो धुलने से ही उनके विटामिन वगैरह चले जाते हैं। अभी देखिए, इसमें दिखेगा आपको। पहली का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली, वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। कह रहे हैं बैलेंस डाइट सिर्फ हम लोगों को ही चाहिए या फिर एनिमल फूड जो होता है तो उसमें भी चाहिए? हाँ, उनमें भी हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये देखिए, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड। देखिए, अभी मैंने बताया था जैसा वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। चावल और कुछ दालों को धोने मात्र से ही उनके जो कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स होते हैं वो साथ में धुल जाते हैं। ठीक है, हमें सबको पता है कि पकाने से जो फूड है उसके जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बढ़ जाता है और उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। लेकिन साथ ही साथ कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। कुकिंग से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे वो उनका लॉस हो जाता है। ठीक, मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुक। अगर बहुत ज़्यादा पानी हम यूज करेंगे तो क्या होगा, कुछ मिनरल जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये बताया गया, विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट। विटामिन सी जो है वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बूझो ने अब एक चीज़ सोची, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम फैट ले लें तो थोड़े से फैट से, मान लो हमने 1 कटोरी फैट खाया और 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले मैंने बताया था आपको कि फ़ैट ज़्यादा एनर्जी देगा और ज़्यादा देर तक रहेगा। तो बूझो ने सोचा कि मैं आज से कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ वो
फ़ैट खाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो रोज़ फ़ैट खा रहा है, एक कटोरी और कुछ नहीं। तो ये बताइए, क्या सिर्फ फ़ैट खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी फ़ायदेमंद रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये पूरा आप पढ़ेंगे जब इसको इतना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ये दिया गया है कि अगर हम लोग फ़ैट ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग भी फैट ही हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएंगे, ठीक। वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, मतलब मोटापा से हम लोग सफ़र करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ फैट खाना हमारे सेहत के लिए हानिकारक रहेगा। तो ये टॉपिक आज ख़त्म हो। इसके बाद है डिफिशियंसी डिसीजेज़। ये बैलेंस डाइट जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे भी ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये इसमें आपको ये चार्ट समझाएंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अभी इसको आप देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, तब फिर ये डिफिशियंसी डिसीजेज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है।